अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का अगर मुकदमा कचहरी में कोई गिरफ्तारी होती है तो हम अपने संघ से निवेदन करेंगे कि इतने बड़े फ्रॉड में हमारे संघ की तरफ से कोई उस ऐसे व्यक्तियों के का वकालतनामा न लगा। एक नया सवाल इन्होंने खड़ा किया। इनका सवाल जायज है। निश्चित ही अगर संलिप्तता इन लोगों की मिलती है तो इस तरह का अगर हम लोगों को मौका मिला तो निश्चित इस तरह का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि फैजाबाद कचहरी का कोई भी अधिवक्ता इन लोगों की वकालत न करे। अच्छा, ऐसे चोरों की वकालत फैजाबाद संघ का कोई भी सम्मानित सदस्य नहीं करेगा। क्या गुरु जी, इस आंदोलन में हमारे बार की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मुकदमा लड़ने वाले थे, इसको शुरुआत करने वाले थे। पूरे घटनाक्रम में हमारे संघ का सीधा इन्वॉल्वमेंट था और हमारे संघ के जिम्मेदार अधिवक्ता बंधु इसमें मुकदमे में थे, हर चीज थे। तो हमारी सबसे बड़ी प्रस्ताव पास करेंगे, हम प्रस्ताव देंगे, लिख के अध्यक्ष जी के सामने जाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पूरा। जय सिया राम। जिस तरह से आस्था और राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया गया, सब लोगों की जैसी आस्था जुड़ी थी, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। अभी तक तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे परत खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे सब लोगों के लिए लग रहा है कि कितना बड़ा धोखा किया इन ट्रस्टियों ने। आखिर अयोध्या जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छाई हुई थी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अब एकाएक धरातल पर कैसे आ गई। कचहरी में हैं कुछ अधिवक्ता हैं जो भावनात्मक रूप से ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या हो गया सर। शुभ नाम बताते हुए बताइए। पाठक जी, मैं राजेश कुमार उपाध्याय, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन अयोध्या। देखिए, जनता ने इन ट्रस्टियों पे और राम मंदिर पे बहुत ही भरोसा किया। उद्घाटन होने के बाद लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ी। लोग आते गए और अकूत चढ़ावा, रुपया पैसा चांदी सोना रत्न सब चढ़ाते गए। लेकिन इन ट्रस्टियों की नीयत में कहीं ना कहीं खोट आया। और अब ये बताइए, चंपत राय जी के ड्राइवर जो एक साधारण सा कार मैकेनिक था, टुन्नू यादव, वो लग्जरी गाड़ियों से चलना, कई होटलों में उसका पार्टनरशिप होना और इस तरह से बरामदगी होना, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। इसमें एक बृहत जांच जो सीबीआई स्तर की होनी चाहिए और इसमें पूछताछ में जितने भी ट्रस्टी हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा हों चाहे चंपत राय हों, प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि लोगों की संलिप्तता है। अच्छा, ये प्रतीत होता है। अभी तक सारी चीज़ों की जिम्मेदारी चंपत राय ले रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर उनका कोई भी मातहत कर्मचारी, उनका ड्राइवर पकड़ा गया है तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? उनको स्वयं FIR कराना चाहिए था अगर वो निर्दोष हैं तो, उनका दोष नहीं है तो। अभी तक एक सब इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसमें एक FIR भी नहीं हुई। SIT क्या जांच करेगी? SIT अगर निष्पक्ष जांच होनी थी, हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को या पीठासीन जज को भी इसमें शामिल किए होते। हमें नहीं लगता कि प्रकरण की जो है क्या कहते हैं वो निष्पक्षतापूर्ण जांच होगी। आस्था के साथ धोखा, क्या कहेंगे? राम राम। कहना क्या है, इसे अयोध्या एक बार फिर शर्मसार होने की तरफ है पूरे दुनिया में। अब वहाँ अंदर तो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ अगर ऐसी बात होती है तो ये और गंभीर है। आम आदमी तो कर नहीं सकता है, बिना वहाँ कोई मजबूत आदमी के संलिप्त रही इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता है। पूरे दुनिया की नज़र अयोध्या वासियों पर है और अयोध्या वासी चाहे पाए कुछ ना, लेकिन इसमें आप शब्द पाएंगे और जगह जगह धिक्कार पाएंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों की जांच होनी चाहिए और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। SIT तो गठित हो गई। SIT गठित हो गई है। SIT जांच क्या करेगी? उसका कोई रिकॉर्ड है? कितना चंदा एक दिन में आता है, कितना जाता है? कभी 10 लाख चढ़ जाता है, कभी 50 लाख चढ़ जाता है। अब ये तो इस हिसाब से जांच करेंगे कि किस संदिग्ध व्यक्ति की जो है वो इनकम कैसे बढ़ गई, उनका अर्थतंत्र कैसे बढ़, ये इस पर डिपेंड करेंगे। अब कैसे जांच कर पाएंगे कि कितना यहाँ से क्या किया गया है? जैसे बातें आ रही हैं अभी, जैसे 100% हम लोग श्योर नहीं कहेंगे जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, लेकिन कुछ आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ सत्ता दल के नेता 5 विधायक हैं, मेयर हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो है इस समय उनकी अंदर आत्मा जैसे लगती है सोई हुई है, इस पर नहीं बोल रहे हैं।
अरे भाई बहुत बड़ी घटना है ये, अगर कहीं ये सही साबित हो गए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ ये झूठी हवाबाजी हो जाए, इज्जत बच जाए अयोध्या वासियों की। भाजपा ही सही में चुप है जैसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब भाजपाइयों का तो इसमें इसका कोई हमें वो संबंध नहीं दिख रहा है। अरे भाई अब सत्ता में है, सत्ता में है, जांच आपको कराना है। एसआईटी किसने गठित किया है? सरकार ने किया है। तो अब तक क्या कर रहे थे भाई? एफआईआर बिना एफआईआर हुए जांच हो रही, बिना एफआईआर हुए पैसे बरामदी हो रही है, बिना एफआईआर हुए घूर खोद के पैसा निकाला जा रहा है। भाजपा कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? भाजपा से भाई क्या ममता बनर्जी करेंगी, यहाँ अखिलेश यादव करेंगे। जांच तो सरकार को करानी है, एसआईटी तो सरकार ने गठित किया है, साबित कर दिया है कि सरकार को कराना है। सरकार कब कराएगी? ऐसा लगता है कि फैजाबाद की पुलिस जो है वो ट्रस्टियों के दबाव में है और इसीलिए जो है अभी तक कोई एफआईआर। इज्जत बचाने कब आएंगे? जब लूट जाएगी तब। अब इज्जत फंस गई है अयोध्या वालों की। अब इज्जत फंस गई है और यहाँ की रेपुटेशन फंस गई है, आपकी हमारी सबकी फंस गई है। अब बाहर दुनिया में अयोध्या वासी ही कहे जाएंगे। तो इस मौके पर जो है हम तो कहते हैं, मनाते हैं कि ईश्वर से हे राम जी ये बात सारी झूठी टहल जाए। और लेकिन ऐसी अगर बात निकल गई, हम 50% दोनों बात कह रहे हैं, अगर ऐसी बात साबित हो गई तो बहुत जान जाए, बहुत अपमानजनक है। बहुत अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाए, अभी तक किसी ने नहीं उठाया। देखिए, विपक्ष का काम है उठाना। अगर कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं तो लोग चौकन्ना है, उठाएंगे ही, उठाना भी। बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने अच्छा काम किया अगर उठाया है तो। अगर कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई चोरी हुई है तो भाई हर जो है क्या कहते हैं उसका एक प्रहरी के रूप में उन्होंने उठाया, अच्छी बात है। उठाया जी, अच्छा काम है। वो कह रहे राजनीति के तहत मुद्दा उठाया उन्होंने। तो राजनीतिक नहीं, यहाँ साधु संत उठाएंगे मुद्दा। राजनीति करने वाला तो व्यक्ति उठाएगा। इतने बड़े संत ने कह दिया है, छावनी के जो उत्तराधिकारी है महान जी कमल नयन, अब इससे बड़ा कोई बात बची है यहाँ पे? कटियार जी राम मंदिर आंदोलन के जो सबसे फायर ब्रांड नेता ने, उन्होंने कहा है। संतोष दुबे जी जो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है त्रिशूल लेकर इंडिया टुडे में छपे थे, वो कह रहे हैं। बड़े से बड़े यहाँ संत कह रहे हैं, इस जनपद के जितने निष्पक्ष लोग कह रहे हैं, तो अब बचा क्या हो? तो इसमें गुरुजी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कोई बात नहीं है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर जांच में कोई ऐसी बात निकलती है तो बहुत अपमानजनक है। और इनका सबका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनके गांव-गांव के सामने इनका पोस्टर लगना चाहिए। और हम अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का अगर मुकदमा कचहरी में कोई गिरफ्तारी होती है तो हम अपने संघ से निवेदन करेंगे कि इतने बड़े फ्रॉड में हमारे संघ की तरफ से कोई उस ऐसे व्यक्तियों का वकालतनामा न लगा हुआ है। नया सवाल इन्होंने खड़ा किया। इनका सवाल जायज है। निश्चित ही अगर संलिप्तता इन लोगों की मिलती है तो इस तरह का अगर हम लोगों को मौका मिला तो निश्चित इस तरह का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि फैजाबाद कचहरी का कोई भी अधिवक्ता इन लोगों की वकालत ना करे। अच्छा, ऐसे चोरों की वकालत फैजाबाद संघ का कोई भी सम्मानित सदस्य नहीं करेगा। क्या गुरु जी, इस आंदोलन में हमारे बार की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मुकदमा लड़ने वाले थे, इसको शुरुआत करने वाले थे। पूरे घटनाक्रम में हमारे संघ का सीधा इन्वॉल्वमेंट था और हमारे संघ के जिम्मेदार अधिवक्ता बंधु इसमें मुकदमे में थे, हर चीज थे। तो क्या हमारी सबसे बड़ी प्रस्ताव पास करेंगे? हम प्रस्ताव देंगे, लिख के अध्यक्ष जी के सामने जाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पूरा कचहरी खड़ा होगी। कोई इनके जमानत में कोई खड़ा ना हुए। इनको एहसास होना चाहिए। और इनके गांव देश के लोगों से भी निवेदन है कि इनका सामाजिक बहिष्कार को, ये ऐसा अपराध है, इसे क्षम्य योग्य नहीं है। इस तरह का प्रस्ताव आता है तो क्या करेंगे आप? अगर इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो उस पर कठोर निर्णय लिया जाएगा। मतलब किसी तरह इस तरह के कार्य में संलिप्त जो लोग हैं आपके, देखिए जो अपराधी होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं। अगर चोरी साबित होती, चोरी हुई है तो निश्चित ही हम लोग कचहरी का कोई भी वकील उनकी पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे फराड चंदा चोरों के साथ अधिवक्ता संघ अयोध्या फैजाबाद का किसी अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा नहीं लगाया। पूरे देश में, दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। और उपाध्यक्ष जी खड़े, हम इनसे कहना चाहते हैं, प्रस्ताव हम लोग देंगे। प्रस्ताव देने कोई बात नहीं, सोमोटो होना चाहिए। तो हमारे परिवार का बात है, हमारे परिवार, हमारे अधिवक्ता संघ के तमाम लोग इसमें शामिल थे। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अधिवक्ता संघ अयोध्या ऐसे चोरों का नहीं लड़ेगा मुकदमा। सबसे बड़ा प्रश्न ये आज के समय में सवाल ये है कि जिस तरह से अयोध्या की साख गिरी है, जिस तरह से राम मंदिर के चंदा चोरों ने पूरे देश में फजीहत कराई है, इसको कतई अधिवक्ता माफ करने वाला नहीं है। हम लोग विरोध करेंगे। धन्यवाद सर।